हमने सियासतदानों की अजब करप्शन की गजब कहानियां तो बहुत सुनी थी। कल दोपहर को हमें एक ऐसे शख्स की करप्शन कहानियां सुनने का मौका मिला जो कई साल तक बहुत से सियासतदानों के लिए अजब भी था और गजब भी था। इस शख्स का नाम फैज हमीद था। मेरा ख्याल था कि मुझे मौसूफ के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन कल एक दोस्त के यहाँ 3 ऐसी शख्सियात से मुलाकात हुई जिनकी गुफ्तगू सुनकर ऐसा महसूस हुआ कि फैज हमीद 2019 से 2021 तक किसी सुराग रसां इदारे के नहीं बल्कि किसी अंडरवर्ल्ड गैंग के सरबराह थे। फैज हमीद की लूट मार के किस्से सुनकर मुझे एतराफ करना पड़ा कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, और फैज की करप्शन का सुराग लगाने के लिए कई इम्तिहान और भी हैं। इस महफिल में मौजूद एक कारोबारी शख्सियत ने कोई सुनी सुनाई बात नहीं कही, बल्कि वो तो अपनी आपबीती सुना रहे थे। 2021 में इन साहब पर एक झूठा मुकदमा बनाया गया और फिर फैज हमीद ने खुद इन्हें फोन करके कहा कि मेरा फलां अफसर आपको फोन करेगा, इसकी बात सुन लीजिएगा। फिर फैज के एक मातहत ने इस कारोबारी शख्सियत को फोन करके कहा कि 5 अरब रुपए कैश का बंदोबस्त करें। इसी तरह की कई कहानियां सुनकर मैंने हैरानी से पूछा कि फैज हमीद इतनी रकम रखते कहां थे। महफिल में मौजूद एक और साहब ने बताया कि फैज हमीद ने बाकायदा एक डायरी में हिसाब किताब लिख रखा था। इस किस्म की रकूम वो अपने मुख्तलिफ पार्टनर्स के हवाले कर देते थे और वो इन रकूम को हाउसिंग स्कीमों या दीगर कारोबारी मंसूबों में इन्वेस्ट कर देते थे। और इस डायरी में मौजूद तफसीलात के मुताबिक फैज हमीद ने मुख्तलिफ कारोबारी मंसूबों में 30 अरब रुपए की सरमायाकारी कर रखी थी। ये रकूम किसी बैंक के जरिए ट्रांसफर हुई, न किसी तहरीरी मुआहिदे में इनका जिक्र आया। लिहाजा फैज हमीद का एक बिजनेस पार्टनर अब ये चाहता है कि फैज साहब को ऐसी सजा हो कि वो अगले 10-15 साल तक बाहर ना आए और ना ही अपने अरबों रुपए का हिसाब किताब मांगे। फैज हमीद के करप्शन कहानियों के इन ऐनी शाहिदीन का कहना था कि नवंबर 2016 में उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ की मेहरबानी से जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ बने, तो इनके ससुर एजाज अमजद की सिफारिश से फैज हमीद को जनवरी 2017 में आईएसआई का डीजी काउंटर इंटेलिजेंस लगा दिया गया। बाजवा ने फैज हमीद को एक तरफ सियासी जोड़ तोड़ में इस्तेमाल किया और दूसरी तरफ इसके जरिए अपने कई जाती मफादात का तहफ्फुज भी किया। फैज हमीद पर न सिर्फ अपने बॉस की असलियत खुल गई, बल्कि इन पर कई सियासतदानों की हकीकत भी वाजे हो गई जिन्हें बंद कमरों में दबाना बड़ा आसान था। बाजवा और फैज ने मिलकर नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की। इब्तदा में इनकी कोशिश थी कि नवाज शरीफ की जगह शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया जाए। जब शहबाज शरीफ ने इन दोनों के हाथों इस्तेमाल होने से इनकार कर दिया, तो इसके बाद इन्होंने बादिल नाख्वास्ता इमरान खान को एक ऐसी मनपसंद हुकूमत का कप्तान बनाने का फैसला किया जिसके जरिए वतन अजीज में सदारती निजाम का रास्ता हमवार करना था। जनरल बाजवा और फैज की सियासत में खुल्लम खुल्ला मुदाखलत और ब्लैकमेलिंग के सबसे बड़े गवाह वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं। जब बाजवा आर्मी चीफ और फैज डीजी आईएसआई थे, तो मैंने उस वक्त ये कहना शुरू किया था कि इन दोनों ने 2018 के इंतखाबात से कबल शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनने की पेशकश की। शहबाज शरीफ को मेरे इस दावे की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, लेकिन उन्होंने कभी तरदीद नहीं की। बाजवा और फैज की ब्लैकमेलिंग के दूसरे बड़े गवाह आसिफ अली जरदारी हैं। फैज हमीद की कोशिश थी कि जिस तरह नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियादों पर पाकिस्तान से बाहर भेज दिया गया, उसी तरह जरदारी साहब भी पाकिस्तान से चले जाएं। जरदारी साहब ने इनकार कर दिया तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाजवा और फैज ने मिलकर 2018 के इंतखाबात से कबल बलोचिस्तान अवामी पार्टी बनाई। इस पार्टी में कौमी मफाद के नाम पर सियासतदानों को जमा किया गया। इस पार्टी को सूबे और मरकज में बहुत सी नशिस्तें दिलवाई गईं और फिर इसी पार्टी को इमरान खान पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इमरान खान वजीर आजम तो बन गए थे और मीडिया पर बाजवा की तारीफें भी बहुत करते थे, लेकिन अंदर से बाजवा को नापसंद करने लगे थे। 23 मार्च 2019 को इमरान खान की हुकूमत ने मेजर जनरल फैज हमीद को हिलाल इम्तियाज मिलिट्री दिलवाया, तो यह वाजे हो चुका था कि फैज हमीद को आइंदा भी अहम किरदार मिलने वाला है। लेफ्टिनेंट जनरल बनने के बाद वो सिर्फ 2 माह एडजुटेंट जनरल रहे और फिर वो आईएसआई के सरबराह बन गए। इन्होंने बतौर डीजी आईएसआई जनरल बाजवा और इमरान खान दोनों को अपने जाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया। एक तरफ इन्होंने अपने से सीनियर जर्नलों को फारिग करने के लिए बाजवा को एक्सटेंशन दिलवाई और दूसरी तरफ इमरान खान को अपोजिशन, अदलिया और मीडिया से लड़वाते रहे। फैज हमीद अंडरवर्ल्ड डॉन की तरह काम करते थे। इनकी सबसे बड़ी खूबी झूठ, मक्कारी और मुनाफिकत थी। वो खुद भी ये काम करते और दूसरों से भी यही काम करवाते। सियासत में फौज की मुदाखलत के कई नाकदीन से वो कहा करते थे कि आप फौज पर तनकीद जारी रखें, लेकिन मुझसे दोस्ती कर लें। मकसद ये था कि जनरल बाजवा पर तनकीद करो, लेकिन मुझे कुछ ना कहो। आजकल आपको बहुत से सहाफी जनरल फैज के बारे में तहकीकात पर तबसरे करते नजर आते हैं। इनमें अक्सर वो हैं जो खलवतों में जनरल फैज की खुशामद किया करते थे और फैज इस खुशामद की भी खुफिया रिकॉर्डिंग कर लेते थे। जो सहाफी काबू नहीं आता था, इस पर झूठे मुकदमात बनते और झूठे इल्जामात लगाए जाते।
झूठे इल्जामात के लिए एक टीवी चैनल के 2 एंकर्स का किरदार नाकाबिले फरामोश है। इन दोनों ने मुझ समेत कई सहाफियों, सियासतदानों और सिविल सोसाइटी की अहम शख्सियात पर बार बार तौहीने रिसालत का झूठा इल्जाम लगाया। मई 2021 में मुझ पर पाबंदी लगाई गई तो इसी चैनल का मालिक मुझे कहने लगा कि आप मेरा चैनल टेक ओवर कर लें। इसी चैनल की इंतजामिया में फैज हमीद के खास लोग अहम ओहदों पर फाइज थे और फैज हमीद ने इस चैनल के नाम पर भी एक बड़ा गबन किया। फैज हमीद की शख्सियत का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि अगस्त 2022 में इसने आर्मी चीफ बनने के लिए शहबाज शरीफ की मिन्नत समाजत शुरू की और इमरान खान के खिलाफ कुछ अहम मवाद हुकूमत को फराहम करने का वादा किया। फैज हमीद खुशामद में इतने गिर गए कि इनके अगले पिछले सारे भरम टूट गए। जब वो आर्मी चीफ ना बन सके तो इन्होंने साजिशें शुरू कर दी और इन साजिशों का भांडा भी तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने फोड़ा, जिन्हें फैज हमीद ब्लैकमेल कर रहे थे। सच ये है कि फैज हमीद किसी के दोस्त नहीं थे, वो सिर्फ अपने दोस्त थे। वो दिन दूर नहीं जब कुछ मौज़िज़ीन इनकी अजब करप्शन की गजब कहानियां पूरी दुनिया को सुनाएंगे और पाकिस्तानियों को पता चलेगा कि बेचारे सियासतदान तो इस अंडरवर्ल्ड डॉन के सामने कुछ भी नहीं थे। ये डॉन तो इन सियासतदानों को भी लूटता रहा।